दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि कितना खूबसूरत व्यू है और कितने लोगों का हजूम जो है यहाँ पे आया है। ये एक बहुत बड़ा मेला जो है हर साल जो मनाया जाता है और श्रीनगर यानी कश्मीर की खूबसूरती को अगर कंपैरिजन किया जाए तो डुडू बसंतगढ़ के इलाके जो है खूबसूरती के लिहाज में श्रीनगर से कम नहीं है। लेकिन इसी पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, साबका सरपंच साहिबान है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया जम्मू कश्मीर की सरकार जो है क्या इन इलाकों को भी देख रही है या फिर इन इलाकों को इग्नोर किया जा रहा है। जी सबसे पहले सरपंच साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका धन्यवाद जी। जो आज ये मेला जो यहाँ दो मेला में 2 दिन से शुरू है, 28 को जहाँ शुरुआत हुई थी इसी कल, तो आज तक जो माता की जो हाजिरी जहाँ हुई है वो 70 के करीब 1000 के करीब यहाँ लोगों ने दर्शन किए अभी तक। अब 2 बजे का वक्त है, तो हम आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिजली, पानी, मेडिकल, हेल्थ, सिक्योरिटी के पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, सीआरपी, पूरा ये इलाका जो है वो हालात भी ठीक नहीं, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस जगह जितनी जो शिव गली है, चाहे हमारा अपना बसंतगढ़ का क्षेत्र है, चाहे डुडू का है, जैसे सरोजधारा, इस इलाके को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस इलाके को टूरिज्म के मैप पर लगाया जाए। जैसे डुडू सवाल रहेगा आपसे ये कि अक्सर लोग जो है कश्मीर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जम्मू को कम प्रमोट किया जा रहा है, वो चाहे मीडिया पोर्टल्स हों या फिर हमारे जो यहाँ के सियासतदान हों, ये वजूहत क्यों हैं कि अपने जम्मू को प्रमोट नहीं करना, अपने लोगों की आवाज़ आगे नहीं लेनी, कश्मीर को ज़्यादा कि कश्मीर में टूरिज्म होना चाहिए, क्या जम्मू में कश्मीर से कम खूबसूरती है? देखो बात ऐसा है कि वहाँ जो सरकारें पहले सरकारें थी वो कश्मीर से हुआ करते थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर होता था वो वहाँ ध्यान दिया जाता था। लेकिन इस समय जो हमारा एलजी प्रशासन चल रहा है, जो सब जम्मू को कश्मीर को बराबर का हिस्सा मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार बनी है, हमारे विधायक हैं, हमारे अपोजिशन के लोग बात कर रहे हैं कि जम्मू को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता है, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जो हमारे टूरिज्म के डायरेक्टर हैं, चाहे हेल्थ कमिश्नर हैं, जो इस इलाके को डुडू बसंतगढ़ के क्षेत्र को, चाहे शिव गली का क्षेत्र हो, चाहे बसंतगढ़, लोधरा, पनारा को, सरोजधारा आपने देखी है कितनी अच्छी सरोजधारा है वहाँ, उसके आगे स्विट्जरलैंड भी कुछ नहीं है। तो हमारा डुडू का क्षेत्र, इस इलाके को, डुडू बसंतगढ़ क्षेत्र को, लाठी के क्षेत्र को टूरिज्म के मैप पर लगाया जाए। मैं एलजी प्रशासन के आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा, इस इलाके को टूरिज्म के मैप पर लग जाओ। जो सड़कों का जो हमारा जाल बिछड़ा, लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारे कंडक्टर जो है, जो बहुत ढीले पड़े हैं हमारे। जैसे आप सेरा मोड़ से लगाओ शिवगली तक 53 करोड़ का रुपया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से अभी 6 महीने पहले उसका टेंडर हुआ था, काम लगा हुआ। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि जो कंडक्टर है उन पर थोड़ी नजर रखी जाए, काम क्वालिटी का अच्छा हो। जैसे रामनगर से बसंतगढ़ रोड को पक्का किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतने पीएमजीएस में पैसा, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जिला उदयपुर है तो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर पीएमजीएस के लाइसेंस, लेकिन पैसे कोई कमी नहीं है सरकार तरफ से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इन कंडक्टरों पर वो ध्यान रखना चाहिए। अगर सड़कें हमारी पक्की अच्छी होंगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म को जहाँ अच्छा बढ़ावा मिलेगा, जब टूरिज्म आएगा तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। जिस तरीके से सर इस वक्त जो है हमारे रुकने असेंबली रामनगर सुनील भारद्वाज ऑनेस्ट और ईमानदार इंसान है, लेकिन ये हमें मीडिया वालों को इन चीज़ों की मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम उनको निजी तौर पर भी जानते हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे आने वाले वक्त में कोई बड़े बड़े जो हट्स जो है यहाँ टूरिज्म के बनेंगे अगले साल, नेक्स्ट साल हमने अभी तो हमारे रामनगर के विधायक बहुत अच्छे पढ़े लिखे, हमने उनसे भी बात की है कि इस इलाके को टूरिज्म के मैप पर लग जाओ, छोटे छोटे जो हट बनाए। अभी हमारे ये जो हम जहाँ खड़े हैं शिवगली, ये विधानसभा चनानी विधानसभा है। हमने पिछले दिनों अपने विधायक बलवंत सिंह मुरकोटे से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, वहाँ शायद नहीं है, बारिश होती है, उन्हें 16 लाख रुपया इस जगह के लिए अगले साल वो बनकर तैयार हो जाएगा। और भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने फंड से 16 लाख उन्होंने दिया है, वो तैयार हो जाएगा बनकर। उस समय ये बात की थी कि अब टूरिज्म के भी छोटे छोटे बड़े बड़े जहाँ 2-4 शेड बनाए जाएं और बाथरूम और सोलर लाइटें जो हैं कम से 100 के करीब यहाँ सोलर लाइटें लगाई जाए, ताकि अपने जो 2 दिन का जो मेला लगता है यहाँ 28 और 29 को, ताकि श्रद्धालुओं को अंधेरे में दिक्कत ना आए। आज आप देख रहे हैं कि 400-500 के करीब यहाँ गाड़ियाँ होंगी। जो रोड साइड एक जगह है जहाँ अच्छा मेला लगता है। 1 लाख के करीब जहाँ 2 दिन में आप श्रद्धालुओं ने दर्शन पा लिए हैं। हम अगले साल आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों से, बाहर के लोगों से जहाँ माता जी में आए दर्शन पाएं, जैसे अपने मचेल माता दर्शन होते हैं, ऐसे जहाँ माता रानी के आए और आपका वेलकम स्वागत होगा आपके चैनल के। सर आखिरी बार आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि ये इलाका सिक्योरिटी के एतबार से भी काफी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी काफी अच्छी है, इस तरीके के कोई मामला अभी तक नहीं है जिस तरीके से देखा जा रहा है, लोग आराम से है। आप क्या कहना चाहोगे लोगों के लिहाज से? पूरे सर आर्मी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, एसओजी, पुलिस
اور پورے اپنے ڈی سی اپنے ارو اسٹیشن میں ڈی سی میڈم نے پورے یہاں جو جتنے ہمارے پہاڑ آگے پیچھے ہیں پوری سمے سیکورٹی ہے. کوئی بھی سیکورٹی بہت سیکورٹی ہے. جیسے آپ کے چینل کے مادھیم سے کہوں کہ 18 اگست سے کیلاش کوٹی یاترا شروع ہو رہی ہے. اس میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہوں کہ آئیے اور لاکھوں کی تعداد میں باسکی ناگ جی کے درشن کریں. سیکورٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. پوری سیکورٹی ہوگی. سروجدار پورا رن متھا بڑا دبیتر اپنا چوچلو گلا سے لے کر ڈیرا ٹاپ تک پوری سیکورٹی ہوگی. اسی یاترا میں آئیے بابا باسکی ناگ کے درشن پائے. آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت دھنیہ واد. بہت شکریہ آپ کا سر.